Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Zafar Farooqi, Assistant Professor, Department of Zoology, Government Degree Boys College, KMC Store, Nashtar Road. Today my lecture is from Section 4, Functional Biology of first year book, Gaseous Exchange. Section 4, the Functional Biology, Chapter 13, the Gaseous Exchange, from the textbook of biology, Sindh Textbook Board. 13.3 Gaseous Exchange in Animals, page 312 of first year biology book. 13.3.2 Respiratory organs of aquatic and terrestrial animal. पानी में रहने वाले और खुश्की पे रहने वाले एनिमल्स का तनफ़ुज़ी निज़ाम, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, पेज 312 पे। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ हाइड्रा आज हम डिस्कस करेंगे। रेस्पिरेटरी ऑफ हाइड्रा। हाइड्रा इज अ मल्टी सेलुलर एनिमल विद सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल, नो ऑर्गेनिक सिस्टम, नो ऑर्गन सिस्टम, सिंपल सेल, दो सेल पर मुश्तमिल है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रा, फाइलम में फाइलम हाइड्रा का एक लेक्चर मैंने पहले रिकॉर्ड किया है, उसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइड्रा मिल जाएगी। दो लेयर है, एक्टोडर्म और अंदर की एंडोडर्म लेयर, बीच में एक जेलेटिनस लेयर होती है, मीजोग्लिया। नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन, नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन, नो फॉर डाइजेशन, कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है। इट हैज टू लेयर्स ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर। एसक्यूटी ऑर्गन भी नहीं, कोई ऑर्गेनिक सिस्टम नहीं है, सेल है, दो लेयर के मुश्तमिल हैं और उसमें कुछ सेल्स हैं। इट लिव्स इन वाटर, एक्वेटिक। हैबिटेट कैसी है? पानी में रहते हैं। हैबिटेट जहां रहते हैं वो क्या है? पानी में रहते हैं, ज्यादातर मैरीन है, समुद्री पानी में। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ हाइड्रा। Hydra is multicellular animals with cellular level of organization. Cell मिल होता है। The ectoderm cells exchange gases. बाहर के सेल, बैरूनी सेल्स कौन से हैं? एक्टोडर्म। वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, डिफ्यूजन हो जाता है, यानी ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाती है, पानी में रहते हैं, डिफ्यूज हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। तो ये सिंपल किस्म की इसमें होता है डिफ्यूजन। तो ऑर्गन तो है नहीं, सेल के अंदर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। ये सिंपल हो रहा है, सिंपल एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू बॉडी सरफेस ऑफ हाइड्रा, थ्रू बॉडी सरफेस, सिंपल डिफ्यूजन। द ऑक्सीजन इज डिफ्यूज इनटू द एक्टोडर्म, सेल्स के अंदर चली गई, ऑक्सीजन चली गई और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से निकल गई। सेल ने रेस्पायर किया, सेल रेस्पायर कर रहा है, ऑक्सीजन ली और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि सेल के अंदर जो रेस्पायरेशन होती है ना सेलुलर लेवल पर, वो हो रही है यहाँ पर। यानी कि ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज फ्रॉम द सेल, इज डिफ्यूज आउट ऑफ द एक्टोडर्म सेल। इसको कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू बॉडी सरफेस ऑफ हाइड्रा, सिंपल डिफ्यूजन। गैसेस एक्सचेंज थ्रू बॉडी सरफेस ऑफ हाइड्रा। हाँ, अब ये एक डायग्राम देखें, ये हाइड्रा की बॉडी, हाइड्रा फिक्स रहता है, सेसाइल एक जगह रहता है। इसके अगर सेक्शन देखें बॉडी का, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, बॉडी की कहते हैं सिलेंट्रॉन। हाइड्रा फाइलम सिलेंट्रेटा का, तो ये सिलेंट्रॉन, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी क्या है? सिलेंट्रॉन। एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, ये एरो देखें, एक्सचेंज। ऑक्सीजन आई, यहां से ऑक्सीजन आई, एब्जॉर्ब हो गई, सेल के अंदर जल्द हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। ये एक्सचेंज है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये गैसेस एक्सचेंज दिखा रहा है, ये इसकी बॉडी के अंदर। बाहर के लेयर एक्टोडर्म सेल और अंदर से एंडोडर्म सेल और बीच में एक मेसेनकाइम, जेलेटिनस लेयर, मीजोग्लिया।
मीजोग्लिया। यहाँ पर एक अमीबा का सेल क्यों दिखाया गया? क्योंकि सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेज एक सेल पर हो रही है तो ये भी तो सेल है, तो इनमें भी ऑक्सीजन डिफ्यूज हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। एक्टोडर्म से ऑक्सीजन डिफ्यूज हो गई, इस सिलेंट्रॉन के अंदर भी पानी है, कोई हर तरफ अतराफ में क्या पानी है, अतराफ में इसके क्या पानी है, पानी में डिफ्यूज ऑक्सीजन होगी, वो डिफ्यूज जाएगी बॉडी के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। जैसे कि एक सेल के अंदर हो रही है रेस्पिरेशन, इसी तरह इस हाइड्रा के अंदर भी सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है, सिंपल डिफ्यूजन के जरिए सिंपल हो रही है। फिर एक और डायग्राम देखिए, प्रोटिस्ट एंड हाइड्रा, ठीक है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर जैसे कि अमीबा, सिंगल सेलुलर cells are in contact with source of oxygen dissolved in water। यहाँ पर पानी है, अतराफ में सारे पानी है, देखें ऑक्सीजन आ रही है अंदर, ऑक्सीजन डिफ्यूज हो रही है। ऑक्सीजन एंटर्स द ऑर्गन थ्रू द बॉडी सरफेस सेल मेम्ब्रेन, की सेल मेम्ब्रेन के अंदर डिफ्यूज हो जाती है, सिंपल डिफ्यूज हो जाती है। कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हायर टू लोअर, डिफ्यूजन हायर टू लोअर, फ्रॉम यहाँ पर सेल के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कम होती है, यहाँ से बाहर जो पानी है एक्वेटिक एनवायरनमेंट में कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होती है इन सेल की बुनियाद के मुकाबले में, तो ये ऑक्सीजन अंदर डिफ्यूज जाएगी, सेल के अंदर डिफ्यूज है, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट, और वही सेल जो रेस्पायर कर रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देंगे। सेल मेम्ब्रेन इज द रेस्पिरेटरी सरफेस, ये रेस्पिरेटरी सरफेस, नो ऑर्गन नहीं, कोई ऑर्गन नहीं है, ऑर्गन नहीं जैसे हमारा फेफड़े, नाक में जाएगी पानी और फेफड़ों में जाएगा पानी, वो ऑक्सीजन फेफड़ों में जाएगी ऑक्सीजन, और वहां से वो एल्वियोलाई से फिर वो वहां से एक्सचेंज होके निकल रही है, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज और ऑक्सीजन वहां एब्जॉर्ब, सिस्टम नहीं, कोई सिस्टम नहीं है, नो स्पेशल स्ट्रक्चर आर नीडेड, यहाँ जरूरत ही नहीं है डिफ्यूज। फिर ये वही डायग्राम आप देखें, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस इनके जरिए हो रहा है। अब सेलुलर रेस्पिरेशन आपको देखना पड़ेगा, सेलुलर सेल के अंदर हो गई डिफ्यूजन, किस तरह हो गई? सेलुलर रेस्पिरेशन इज सेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन एंड प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन द cells of organism to convert the chemical energy from the oxygen molecule to the nutrient into adenosine triphosphate ATP and then waste product. Cellular respiration. The enzymatic reaction of cellular respiration begins in the cytoplasm, but the most of the reaction occurs in the mitochondria. Cellular respiration occurs in the double membrane organelles called the mitochondria. सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया, सेल के अंदर। चूंकि सेलुलर रेस्पिरेशन इसलिए सेल का सेलुलर रेस्पिरेशन का ब्रीफ एक डिस्क्रिप्शन यहां बताने की कोशिश की है। सेलुलर रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग फूड मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, मेनली ग्लूकोज सोर्स ऑफ एनर्जी, ग्लूकोज टू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, पानी बना। द एनर्जी रिलीज इज ट्रैप्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फॉर द यूज ऑफ ऑल energy consuming activities of the cell. The process occurs in two phases: glycolysis, breakdown of glucose to pyruvic acid. In section 4 functional biology chapter 11 page 259 से 265 11.4.3 glycolysis, chapter 11 glycolysis बताएगा आपको सेलुलर रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलाइसिस, ब्रेकडाउन ऑफ पायरुविक एसिड। ये है चैप्टर जो आपको सेलुलर रेस्पिरेशन बताएगा। वजह क्या है इस बात को यहां पर बताने की? ये डिटेल एक लेक्चर अलग हो सकता है, ये डिटेल एक लेक्चर अलग है, इंशाल्लाह मैं इस पे डिटेल लेक्चर भी दूंगा। यहां बताने का मकसद ब्रीफली है क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है, सिंपल डिफ्यूजन हो रही है, इस वजह से वो कहेगी भाई रेस्पिरेशन डिफ्यूज कैसे हो गई, सेल ने कैसे ले ली, सेल ने कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकाल दी, और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकाल दी, ऑक्सीजन लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे जैसे पता है वो प्रोसेस क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, जो कि चैप्टर 11 में पेज 259 से 265 इस पे एक इंशाल्लाह डिटेल लेक्चर मैं आपको दूंगा। Thank you for watching this video. The students are always welcome to ask any question to comment in the comment box. YouTube के कमेंट बॉक्स में कोई भी सवाल आप कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चन। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत शुक्रिया।
अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।